तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, नवंबर 2024 जो कि साल का 11वां महीना है, एक तरह से इसे हम सब 2024 का अंतिम महीना भी कह सकते हैं। और आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि जब साल खत्म होने लगता है तो नए नए विभाग में वैकेंसी जारी की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सरकारी विभाग की वैकेंसी के बारे में जानकारी दूंगा जिसमें कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इन सभी वैकेंसी में आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और अभी से तैयारी में जुट जाएंगे ना, तो 2025 में आप सभी लोग एक सरकारी नौकरी जरूर हासिल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी हो गई, पुलिस की वैकेंसी हो गई, बैंक की वैकेंसी हो गई, इन सभी में पता है क्या है, कंपटीशन का जो स्तर है ना आज की डेट में बहुत ज़्यादा है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। पूरी तरीके से गला काट कंपटीशन है। जिस विभाग की वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसमें आपको करना क्या है, 2 से 3 विभाग की वैकेंसी को टारगेट करना है और अभी से तैयारी में लग जाना है। तो आप सभी लोग एक सरकारी नौकरी जरूर से जरूर हासिल कर सकते हो। देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो पांचों विभाग की वैकेंसी को मिला करके तकरीबन 50,000 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी जारी हुई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो आप सभी लोग इन सभी वैकेंसी में जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज तो 18 साल यहाँ पर रखा गया है सभी विभाग की वैकेंसी को लेकर के। और मैक्सिमम एज की अगर मैं बात करूंगा तो सभी विभाग की वैकेंसी में अलग अलग एज का क्राइटेरिया रखा गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फीस है वो अलग अलग लिया जाएगा। किसी में 100 रुपए, किसी में 200 रुपए, तो किसी में 500 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस जो है पड़ने वाला है। और देखिए ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूंगा ना तो पांचों विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें आपको ज्वाइनिंग जो है 3 महीने में मिलेगी, किसी में 4 महीने में, किसी में 5 महीने में, किसी में 6 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो सभी विभाग की वैकेंसी में आपको 30,000 रुपए से ऊपर का प्रति माह वेतन दिया जाएगा। और इन सभी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो इन सभी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ही शानदार विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है ITBP। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। दोस्तों इसमें आप सभी लोगों ने टेली कम्युनिकेशन का नाम सुना होगा, जिसमें आप सभी लोगों को जो काम रहेगा वो रहेगा कंट्रोल रूम में, यानी कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कनेक्ट होकर के सूचनाओं का आदान प्रदान करना जो है आपका काम रहेगा। एक प्रकार से इंफॉर्मेशन रिसीव करना और इन्फॉर्मेशन भेजना जो है आपका यहाँ पर काम रहेगा। देखिए इस विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो 3 प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और SI जिसे हम लोग दरोगा बोलते हैं, इस पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है। देखिए अगर सिंपल आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगा जाता है। हेड कांस्टेबल के लिए 12वीं पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आप दरोगा के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखे हो तो आप इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। देखिए नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 526 पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है जारी होने वाली है। इस विभाग की वैकेंसी को लेकर के सूचना जो है मिल चुकी है। अब एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वे मिनिमम 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप हेड कांस्टेबल या फिर दरोगा के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया मांगा जाता है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है हेड कांस्टेबल या फिर दरोगा के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि एज में छूट भी देखने को मिलेगा। सभी OBC के कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का छूट दिया जाएगा और सभी SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए फी की मैं बात करूंगा दोस्तों तो सिंपल अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपका 100 रुपये पेमेंट लगने वाला है। वहीं पर अगर आप हेड कांस्टेबल या फिर दरोगा के लिए अप्लाई करोगे तो यहां पर आपका जो एप्लीकेशन फी पड़ेगा वो 200 रुपए पड़ेगा। सभी SC ST कैंडिडेट का यहां पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप सभी लोग बिल्कुल यहां पर निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इस विभाग की वैकेंसी को लेकर के सूचना आ चुकी है। 15 नवंबर से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा और 14 दिसंबर 2024 जो है ये लास्ट डेट रहने वाला है, यानी कि पूरा 1 महीने का समय आपको यहां पर दिया जाएगा। तो बहुत
बहुत ही शानदार विभाग की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है, कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी जारी किया जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया पहले विभाग की वैकेंसी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे विभाग की वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दूसरे विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो वैकेंसी है ना, ये बिहार स्टेट में निकाली गई है। बिहार SHSB, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट हेल्थ सोसाइटी, जिसे हम लोग स्वास्थ्य विभाग भी बोल सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी जो है निकल करके आ चुकी है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 4500 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है जारी की गई है। इसमें एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 21 साल से लेकर के 42 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो ना, तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एज ए जनरल कैंडिडेट बन करके, ठीक है ना। साथ में एज में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार में BC EBC चलता है। तो BC EBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। वहीं पर एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूँगा तो अगर आप जनरल BC EBC या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर 500 रुपये लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। और अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर 250 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी पड़ेगा। बिहार SHSB यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत में ये वैकेंसी जारी की गई है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और इसमें कंपटीशन जो है बिल्कुल नाम मात्र का रहेगा, मतलब कि बहुत कम कंपटीशन रहेगा। क्यों कम रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 1 नवंबर से, और जो लास्ट डेट रहेगा वो 21 नवंबर रहेगा। तो अभी जो है आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, अभी आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वे कैंडिडेट जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स कर रखे हैं ना, वे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए BSc नर्सिंग का जो कोर्स है वो काफ़ी कम बच्चे किए रहते हैं, और यही रीजन है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। तो अगर आपने BSc नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, इस विभाग की वैकेंसी में आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिएगा, इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया सेकंड विभाग की वैकेंसी के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे विभाग की वैकेंसी के बारे में। अब दोस्तों देखिए, तीसरे विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो विभाग का नाम है, यहाँ पर मैं लिख करके बता दे रहा हूँ, यूनियन बैंक। जी हाँ दोस्तों, यूनियन बैंक में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरी तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, राज्यवार वैकेंसी निकाली गई है। पद की अगर मैं बात करूंगा तो LBO, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल बैंक ऑफिसर के पोस्ट पर यहाँ पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आप सभी लोग इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 1500 यानी कि 1500 पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, और इसका ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसमें एज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि OBC कैंडिडेट को 3 साल और SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। सभी विभाग की वैकेंसी में मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूंगा तो चूंकि देखिए यूनियन बैंक में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है, और आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि बैंक में जब भी भर्ती आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन फीस जो है थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। तो वे कैंडिडेट जो कि जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनसे यहाँ पर 850 रुपये एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपसे यहाँ पर मात्र 175 रुपये एप्लीकेशन फीस जो है लिया जाएगा। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 अक्टूबर से, और इसका अंतिम डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 13 नवंबर 2024 जो है ये लास्ट डेट होने वाला है। तो अभी भी आपके पास समय है, आज 9 या 10 नवंबर है, तो अभी 3-4 दिन का समय बचा है। आप सभी लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी ग्रेजुएशन पास छात्र और छात्राएं इस विभाग की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपने BA किया हो, BSc किया हो या फिर BCom किया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करेंगे चौथे विभाग की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से अपकमिंग वैकेंसी है, और लाखों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी का इंतजार जो है काफ़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ
RRB ग्रुप डी, जिसे हम लोग रेलवे ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, इस विभाग की वैकेंसी को लेकर के देखिए सूचना मिल चुकी है। इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा ना तो तकरीबन 40 से 45 हजार पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। देखिए जिस प्रकार से एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है कि पहले से कैलेंडर जारी किया जाता है ना, अब रेलवे की वैकेंसी में भी क्या हो रहा है कि पहले से ही कैलेंडर जारी किया जा रहा है। ये मत सोचेगा कि रेलवे ग्रुप डी में लाखों पदों पर भर्ती आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 30 से 40 हजार पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल करके आएगी, क्योंकि हर साल इनको टुकड़ों में बांट करके जो है वैकेंसी निकालनी है, ठीक है ना। तो तकरीबन जो है 40 हजार पोस्ट पर जरूर से जरूर इस विभाग में वैकेंसी जारी की जाएगी। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 साल से लेकर के 36 साल तक के कैंडिडेट, वे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फी की, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर 500 रुपए लगता है। रेलवे की वैकेंसी में आप सभी लोग को मालूम है 500 रुपए अप्लाई फी जो है लगता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि अगर आप एग्जाम में बैठते हो ना तो ये जो पैसा है आपके अकाउंट में जो है रिफंड कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार चीज है। और अगर आप यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल की अगर मैं बात करूंगा तो आपका जो एप्लीकेशन फी पड़ेगा वो मात्र 250 रुपए पड़ेगा, लेकिन 200 रुपए आपका जो है यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की कि सर ये बताइए योग्यता जो है इसमें कितना मांगा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के इस बार क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपने 10th के साथ में आईटीआई की परीक्षा पास कर रखे हो ना, यानी कि आईटीआई का क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हो। 80% से ज्यादा सीटें 10th प्लस आईटीआई वालों के लिए निकाला जाएगा। और अगर आप सिंपल 10वीं की परीक्षा पास की हो तो आपके लिए जो है नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या काफी कम रहेगी, मतलब कि 20% सीटें आपके लिए होंगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 40 हजार पोस्ट पर वैकेंसी आती है तो 30 हजार से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी जिसमें कि 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और 10 हजार सीटें या फिर इससे कम सीटें ऐसी होंगी जिसमें कि 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी को लेकर के अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो लाखों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए 15 नवंबर के बाद इस वैकेंसी का कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, ऐसी सूचना मुझे मिल रही है। तो अभी से आप सभी लोग इस विभाग की वैकेंसी में तैयारी में जुट जाइए। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें अगर एक बार आपकी नौकरी लग गई ना तो ये मान के चलिए कि आपका लाइफ जो है पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो 15 नवंबर के बाद कभी भी इस विभाग की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, 5वें विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो विभाग की वैकेंसी है वो बीएसएफ ट्रेड्समैन में, जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन में ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट शामिल होंगे, जैसे कि कुक हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, धोबी हो गया, प्यून हो गया, मोची हो गया, माली हो गया। इस प्रकार के पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है जारी होने वाली है। अब देखिए नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार जो है 2500 यानी 2500 से ज्यादा पोस्ट पर यह वैकेंसी जो है जारी की जाएगी। इसमें एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 25 साल तक के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस विभाग की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा तो वे कैंडिडेट जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको मात्र यहां पर 100 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो देखिए इस विभाग की वैकेंसी को लेकर के सूचना मिल चुकी है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो नवंबर के लास्ट वीक में, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नवंबर के लास्ट वीक से इस विभाग की वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी से आप सभी लोग इस विभाग की वैकेंसी में लग जाइएगा। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो योग्यता यहां पर बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है। सिंपल, अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखे हो ना, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, तो आप इस विभाग की वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। तो दोस्तों पांचों विभाग की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। आपको जिस भी विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आता है उस विभाग की वैकेंसी में आप लोग जो है तैयारी में अभी से जुट जाइएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश
कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।